आप सबको एक बार फिर वेलकम कहता हूँ। Xiaomi Redmi Note 10 स्टॉक ROM है मेरे पास MIUI 12.0.4 और आज मैं Redmi Note 10 के ऊपर कस्टम रिकवरी फ्लैश करूंगा जो कि AOSP बेस कस्टम रिकवरी है। फिलहाल हम इस कस्टम रिकवरी से अपने स्टॉक ROM को रूट कर सकते हैं। अब आपके पास स्टॉक ROM 12.0.2 है या 12.0.4 या आपके पास अगर अपडेटेड ROM आई है 12.0.5 जो कि आज रिलीज हो चुकी है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब कस्टम रिकवरी से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखिएगा, लेकिन अगर आप रूट करने के ख्वाहिशमंद है स्टॉक ROM, चाहे वो Xiaomi.eu ROM हो जो कि कस्टम ROM है या फिर स्टॉक ROM रूट करना चाहते हैं, वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपने सेट को रूट कर पाएंगे। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब पे टैप या क्लिक कर दीजिएगा, साथ में बनी बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले मेरे नई वीडियोस की। सेट का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेट का बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है तो ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो देखें, सेट का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आप ये रूट कर सकते हैं और ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इस कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग और रूटिंग प्रोसीजर में आपका जो इंटरनल स्टोरेज का डेटा होगा वो डिलीट नहीं होगा। बैटरी चेक कर लीजिएगा, मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो उसे टर्न ऑफ लाजमी कर दीजिएगा। ये चीज़ें अगर आपने कर दी हो तो आप अपने सेट को पावर ऑफ कर सकते हैं। अब ज़रा कंप्यूटर की तरफ आइएगा, एक नया फोल्डर बनाएं और ये जो फाइलें हैं ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिंक्स जो है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से फाइल आप डाउनलोड करें। आपको ये जो रूटेड फाइल है ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, मिनिमल ADB, कस्टम रिकवरी और प्लेटफॉर्म टूल्स। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये कमांड्स मौजूद है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कमांड्स वहां से कॉपी और पेस्ट करना होगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है जी। अब आपने अगर फाइल की डाउनलोडिंग कर दी हो तो सबसे पहले आप मिनिमल ADB फास्ट बूट को यहाँ एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल्स को जो है यहाँ एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। जब ये फाइलें एक्सट्रैक्ट हो जाएं तो मिनिमल ADB एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करें, दोबारा एक और फोल्डर होगा, यहाँ से CMD हेयर वाली फाइल को कॉपी कीजिएगा और बैक करके एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले जो विंडोज़ का फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन करें, यहाँ एक और फोल्डर होगा, ओपन करें और उस फाइल को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब आप बैक कीजिएगा, बैक करके मेन फोल्डर में आएँ और कस्टम रिकवरी वाली फाइल को यहाँ से कॉपी करें और प्लेटफॉर्म टूल्स वाले एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में कस्टम रिकवरी को पेस्ट कर दीजिएगा। कस्टम रिकवरी फाइल कॉपी हो गई है, CMD हेयर फाइल भी कॉपी हो गई है। CMD हेयर वाली फाइल पे राइट क्लिक करके इस पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, अगली विंडो पे यस करें तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की और पावर की, पहले वॉल्यूम डाउन की, पावर की प्रेस करके रखें, फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, दोनों कीज़ को फ़ौरन रिलीज़ कर दीजिएगा। केबल कनेक्ट कीजिएगा, केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने केबल कनेक्ट की और विंडोज़ आपको साउंड देगा कि आपने सेट कनेक्ट कर दिया है कंप्यूटर के साथ। अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और सबसे पहले जो कमांड है वो यहाँ से कॉपी करें और कमांड विंडो पे आके ब्लैंक एरिया पे माउस से राइट क्लिक करेंगे तो कमांड ऑटोमेटिकली पेस्ट होके रन भी हो जाएगा। ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं मतलब ये हुआ कि हमारा सेट फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है। फिर दोबारा का जो विंडो है का डिस्क्रिप्शन से सेकंड कमांड कॉपी करें और कमांड विंडो पे आके ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी कस्टम रिकवरी की। यहाँ पे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप दोबारा आइएगा और लास्ट कमांड वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी करें और यहाँ आके ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको ये फास्ट बूट रीबूट पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कमांड विंडो पे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा। आप इंटर की प्रेस कीजिएगा
और मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करें सेट रीबूट होगा, वॉल्यूम अप की प्रेस करके रख दीजिएगा। ठीक है जी, मैंने इंटर की दबाई, सेट रीबूट हुआ, वॉल्यूम अप की मैंने प्रेस कर दी है, प्रेस करके रखी हुई है। छोड़ूंगा नहीं जब तक कस्टम रिकवरी की स्क्रीन नहीं आती। अब मैंने रिलीज की और कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आ गई है। अब यहां देखिएगा, अप्लाई अपडेट पे टैप कीजिएगा। केबल कनेक्टेड है, केबल कनेक्टेड ही रहेगी, डू नॉट डिस्कनेक्ट द केबल फ्रॉम मोबाइल फोन। ओके, अब आप फिर दोबारा अप्लाई फ्रॉम एडीबी पे टैप कीजिएगा और ये एडीबी साइड लोड जो है वो लोड हो जाएगा, बूट हो जाएगा। मेन फोल्डर में आके मैजिस वाली फाइल को यहां से कॉपी करें और एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो प्लेटफॉर्म टूल्स है इस पर डबल क्लिक करके एक और फोल्डर होगा और वो फाइल यहाँ आप पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, फाइल कॉपी हो गई है। अब आप आइएगा दोबारा जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है और जो सेकंड लाइन वाली कमांड्स होंगे जो कि पहले कस्टम रिकवरी के कमांड्स थे, ये वाले तमाम ये हो गए हैं। अब हम ADB वाले कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहला वाला जो कमांड होगा वो डिस्क्रिप्शन से कॉपी कीजिएगा और कमांड विंडो पे आके ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कमांड जो है वो पेस्ट हो जाएगा और ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ आपको नंबर्स नज़र आना ज़रूरी है और हमारा सेट जो है वो बूटेड है साइड लोड मोड में। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में जाके सेकंड कमांड वहाँ से कॉपी करें और कमांड विंडो पे आके राइट क्लिक ब्लैंक एरिया पे कीजिएगा। फिर उसके बाद ये फाइल आपको नज़र आएगी और इंटर प्रेस कीजिएगा। आप इंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी आपके सेट पर। थोड़ा वेट करें, केबल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। और जनाब हाँ, जो फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, सेट हमारा रूट हो गया है। अब आप कमांड विंडो को यहाँ से बंद कर सकते हैं। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। अब आप मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। सबसे पहले तो आप केबल डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप यहाँ जो आपको ऊपर बैक नज़र आ रहा है इस पर टैप कीजिएगा और मेन स्क्रीन पे आने के बाद रीबूट सिस्टम नाउ पे टैप कर दीजिएगा। सेटअप रिबूट होगा स्टॉक रॉम की तरफ। मेरे पास स्टॉक रॉम है 12.0.4। जनाब स्टॉक रॉम बूट हो गया है जी। और अब आप सबसे पहले जो है इंटरनेट कनेक्ट कीजिएगा। वाईफाई कनेक्ट हो गया है जी, चाहे आपके पास वाईफाई हो या फिर मोबाइल डेटा हो। अब आप बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा तो आपको यहाँ पर ये जो मैजिस वाली एप्लीकेशन है कुछ इस तरह नज़र आएगी। इस पर टैप करके इसको ओपन कीजिएगा। आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे रिक्वायरमेंट मांगेगा, देखते रहिएगा। ये रहा जी, अपग्रेड टू फुल मैजिस टू फिनिश दी सेटअप, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ओके पे टैप कर दीजिएगा। डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करें। फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये इंस्टॉलेशन होगी तो आपसे ये कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगा। सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा और यहाँ पे अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स और थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट पे टैप कर दीजिएगा। जब ये प्रोमिनेंट हो जाए, ये रहा जी, बैक करके पीछे आइएगा, इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा। अलाउ, फ्लैशिंग कंप्लीट एंड डाउनलोडिंग कंप्लीट, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है। अब आप मैजिस जो एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हुई है इस पर टैप करके ओपन कीजिएगा और रिक्वायरमेंट एडिशन सेटअप के लिए आप ओके करें। सेट ऑटोमेटिकली रीबूट होगा, लाजमी है रीबूट होना। दोबारा एक बार मैजिस मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करें रीबूट होने के बाद और अब की बार आप देखेंगे तो दोनों आपको नज़र आएंगे कि मैजिस भी इंस्टॉल्ड है 22.0 और मैजिस मैनेजर जो एप्लीकेशन है वो भी लेटेस्ट 22.0 इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। और आप जो मॉड्यूल्स है यहाँ पे लास्ट वाले पे टैप करेंगे तो आपको लिस्ट नज़र आएगी जो मॉड्यूल्स की है, जो रूट होने के बाद आपको नज़र आती है। सेट हमारा रूट हो गया है। अगर आप फिर भी कंफर्मेशन चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से रूट चेकर बेसिक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर से आपने रूट चेकर वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद टैप करके ओपन कीजिएगा, एग्री पे टैप करें
और यहाँ गेट स्टार्टेड पर टैप कीजिएगा, देन टैप ऑन वेरीफाई रूट, परमिशन ग्रांट कीजिएगा। कंग्रेचुलेशंस, रूट एक्सेस इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। ठीक है जी, हमारा जो सेट का Redmi Note 10 का स्टॉक रोम जो MIUI 12.0.4 है वो टोटली रूट हो गया है। और आप रूट करने के बाद रूटेड एप्लीकेशन या मॉड्यूल्स आप फ्लैश कर सकते हैं, चला सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो से हेल्प आपको मिली हो तो लाइक दे दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।